आइए बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। इससे पहले मैंने आपको जो है सेक्शन फार्मूला के विषय में बताया था कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है। इसके लिए मैंने आपको एक वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया था, उसे आप देख चुके होंगे। उसमें मैंने आपको दो तरह के फार्मूले बताए थे। पहला फार्मूला क्या था, इंटरनल डिवीजन के लिए था, और दूसरा फार्मूला क्या था, एक्सटर्नली डिवीजन के लिए था। तो बच्चों, मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ कि आप फंडामेंटल चीज़ों पर नहीं जाते हैं। आपको क्या पड़ी हुई है, आपको केवल क्वेश्चन सॉल्व करने की पड़ी हुई है, केवल हम क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है ना। कुछ ऐसी बेसिक नॉलेज होती हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरा प्रयास यह रहता है कि मैं वही बेसिक नॉलेज आपको फंडामेंटल नॉलेज दूं, ताकि जो है आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। तो आइए हम अपने क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या करा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशियो 2:3, ठीक ना। तो देखिए, क्वेश्चन बहुत मायने नहीं रखता है, क्वेश्चन को हम कितना समझ लेते हैं ये बहुत मायने रखता है। आइए, क्वेश्चन कह कर रहा है, हम इसको फिगर के माध्यम से आपको समझाते हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशियो ऑफ 2:3, ठीक है ना। तो अगर आप इस चीज़ को फिगर के माध्यम से समझेंगे तो शायद आप इसको और बेटर ढंग से समझ जाएंगे। पॉइंट कितना दिया हुआ है, -1, 7 दिया हुआ है, तो लगभग पॉइंट ये इधर होगा, -1, 7 हो गया। सपोज कर लीजिए यह पॉइंट क्या हो गया, ए हो गया। दूसरा पॉइंट है 4, 3 है, तो यहाँ से 4 हो गया और माइनस यह 3 हो गया, यह पॉइंट बी हो गया। अब इन दोनों को ऐसे, ये आप परेशान मत होइए, आपको नापने जोखने की जरूरत नहीं है कि एग्जैक्ट हमारा, आप कहीं भी ले सकते हैं, समझने की दृष्टिकोण से मैंने इसको बताया है। तो कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द ज्वाइनिंग ऑफ, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ये लाइन ज्वाइन कर रही है। अब एक ऐसी पॉइंट फाइंड करना है जो इसको क्या करेगी, 2:, यहाँ ये अगर 2 होता है, यहाँ से यहाँ तक यह 2, और यहाँ से यह इसको कितना, यह 3:2 में डिवाइड करती है। सपोज कर लीजिए यही सी है जिसको हमने बताया था x बार और y बार बताया था। एक सिंबल है x बार और y बार, आप x y भी ले सकते हैं, उसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ से आप देखिए क्या क्या दिया हुआ है, यह फिगर हो गया आपका। यहाँ से दिया है x1, y1, ये गिवन है आपका, कितना है, -1, 7 हो गया। तो यहाँ से आपको x1 मिल जाएगा -1 और y1 मिल जाएगा 7। फिर क्या दिया हुआ है, x2, y2 दिया हुआ है, वह कितना है आपका 4, -3 है। यहाँ से आपको x2 हो जाएगा 4 और y2 हो जाएगा 7। और रेशियो दिया है, यानी कि जिसको आपने क्या लिखा था, m1:m2 लिखा था, वह क्या दिया हुआ है आपका 2:3 दिया हुआ है। यानी कि m1 की जगह 2 हो गया और m2 की जगह कितना हो गया, 3 हो गया। मैंने आपको सेक्शन फार्मूला बताया था, मैंने भी कहा था कि आपको उसको ज़्यादा बहुत रटने की ज़रूरत नहीं है। क्या बताया था, x बार इक्वल टू, अब कितना, m1x2, m1 और इधर वाला कोऑर्डिनेट, और m2 इधर वाला कोऑर्डिनेट, मैंने यही बताया था, m1x2, यहाँ से m2x1 और बटा में कितना आपका m1 + m2 हो गया। क्लियर हुआ। अब यहाँ से अब करना क्या है, आपको वैल्यू की ओर सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ से m1 की वैल्यू कितना है मिली है, यहाँ से 2 मिला है, और x2 कितना मिला है आपका, x2 जो है 4 हो गया, प्लस m2 कितना है आपका 3 है, और x1 कितना है आपका -1 है, और नीचे कितना 2 और +3 हो गया। तो यहाँ से कितना मिलेगा, 4 दूनी के 8, -3 और बटा में 5, यानी कि क्या मिला यहाँ से 5/5 = 1 मिला। तो x बार हो गया आपका कितना, 1 हो गया। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, y बार भी निकालेंगे। y बार क्या हो जाएगा, बिल्कुल वही रहेगा, m1, बस कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। यहाँ से m2 और y1 और बटा में m1 + m2 हो गया। क्या मिला वह आपको, वह मिला आपको m1 आपका 2 है, अब y2 क्या है,
यहाँ से y2 आपने निकाला है, यह 7 हो गया, और y1 कितना है उसको भी आप देख सकते हैं, +3 इंटू यहाँ से 7 हो जाएगा। y1 और y2 सॉरी यह y2 हमारा -3 है ना, यहाँ से y2 -3 है, तो यहाँ से हम -3 रखेंगे। और यह कितना है 2 + 3 हो गया, हुआ कितना 6 -6 और 21, अब बटा में कितना यहाँ आपका यहाँ पर 5 हो गया, यानी कि 15/5 = 3 आ गया। यानी कि क्या y बार हमको कितना मिला 3 मिला। तो हमारा x यानी कि पॉइंट C कितना है x बार कामा y बार है, यानी कि 1,3 हो गया। यही हमारा क्या होगा पॉइंट। कैसा पॉइंट हो गया, वह पॉइंट है जो लाइन AB को क्या कर रहा है 1:2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। समझ में आ गया बात। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए सेगमेंट ऑफ ज्वाइनिंग 4,-1, ठीक ना, और -2,3। यानी कि क्या कहने का इसका क्या मतलब है, दूसरा क्वेश्चन यही कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, आप उसको देखिए क्या कह रहा है कि 2 पॉइंट्स दिया जा रहा है और हमको 2 पॉइंट्स उसमें फाइंड करना है। वो फाइंड क्या करेंगी, वह पॉइंट्स क्या करेंगी कि उसको जो है 3 भागों में बांट रही हैं, ठीक ना। पहले समझते हैं कह रहा है। मैं जनरल एक फिगर इसका आपको बना दे रहा हूँ, ठीक ना। मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के आधार पर नहीं बना रहा हूँ, ऐसे मैं बना दे रहा हूँ। क्या पॉइंट दिया हुआ है, सपोज कर लीजिए यह 4,-1 है और दूसरा का है -2,-3 है। यह आपका B हो गया, यह लेट A कर लेते हैं। अब वह पॉइंट, हाँ, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इतना। ट्राइसेक्शंस यानी कि यह और यह तीनों आपस में क्या होंगे इक्वल, रेशियो 1 है, रेशियो 1 है, यही ट्राइसेक्शंस हो गया। बात समझिएगा इसको, ठीक ना। तो अब इसका पॉइंट हमको निकालना है, इसको निकालना है। सपोज कर लीजिए यह x1 है और x1 y1 मत मानिए, ताकि x1 y1 मानेंगे तो हमको लगाने में क्या होगी दिक्कत होगी। हम मान लेते हैं यह A है कामा B है, और यह पॉइंट कितना हो गया, यह पॉइंट हो जाएगा मान लेते हैं C कामा D हो गया। यह पॉइंट हम मान लेते हैं, इन्हीं पॉइंट को हमको फाइंड करना है। ये पॉइंट कह क्या रहे हैं कि यह जो दोनों पॉइंट हैं इनको ज्वाइनिंग करने वाली लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि 3 समान भागों में बांट रहे हैं। तो हम आराम से निकाल सकते हैं। पहले इस पॉइंट को निकालेंगे, इस पॉइंट को निकालेंगे तो क्या होगा, यह रेशियो आपका यहाँ से मैं m1 मान लूँ =1 होगा, यहाँ से यहाँ तक का रेशियो, और यह आपका m2 हो जाएगा। यह रेशियो m2 कितना हो जाएगा 1 और 1 = 2 हो जाएगा। यानी कि m1 1 और m2 को क्या यूज़ करेंगे 2 यूज़ करेंगे। और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के लिए सेक्शन फार्मूला लगा देंगे। तो नाम दे देते हैं ABC, यहाँ से C हो गया, यह D। लेट पॉइंट A कितना है आपका 4,-1 है और B कितना है -2,-3 है, इतना दिया हुआ है। एंड रिक्वायर्ड पॉइंट जो हमारा क्या है, पॉइंट C = A, B और D = C, D है, यह गिवन है हमें, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हम बाइसेक्शन फार्मूला हमको क्या मिलता है, सेक्शन फार्मूला से यही मिलता है कि x बार = m1x2 m2x1 1 में कितना m1 + m2 एंड y बार = m1y2 m2y1 नीचे m1 + m2, यही होता है ना। तो हम पॉइंट C के लिए लिखेंगे फॉर पॉइंट C के लिए m1 = 1 और m2 = 2 हो जाएगा। यहाँ से x1
इक्वल टू कितना 4, ठीक ना, और x2 इक्वल टू -2 और y1 इक्वल टू -1 और y2 इक्वल टू -3 हो जाएगा। तो यहाँ हम x बार और y बार निकालते हैं इसके लिए। तो x बार की जगह हमें क्या मिला है, हमको मिला है a, x बार की जगह पर a है, तो यह इस फार्मूले में रखेंगे तो m1 1 इंटू x2 कितना दिया हुआ है, x2 -2 दिया है, और यह 2 और वह x1 कितना दिया हुआ है 4 हो गया, यहाँ से कितना 1 + 2, तो हो जाएगा आपका -2 और यहाँ से 8/3 6/3 इक्वल टू 2। ये आपकी a की वैल्यू निकल गई। इसी तरह हम b निकालेंगे। b के लिए क्या है, m1 आपका 1 है और यह कितना है -3 है, और यहाँ से 2 है, यह -1 है, और वह कितना आया है आपका 1 और कितना +2 हो जाएगा। यह कितना आएगा आपका -3 -2 और बटा में कितना हो जाएगा 3, यानी कि -5/3। तो यह पॉइंट पॉइंट सी जो हम लिखे हैं यह a, b है, वह कितना हो जाएगा आपका 2, -5/3 हो जाएगा। यह पॉइंट सी निकल गया। इसी तरह से अगर हमको जब निकालना होगा फॉर पॉइंट डी के लिए जब हम निकालेंगे, यानी कि सी, डी के लिए निकालेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी उसको देखिए। अब हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक ना। अब हमारा m1 और m2 हो कितना जाएगा, अब हमारा m1 यहाँ से यहाँ तक 2 हो जाएगा, ठीक ना, और हमारा m2 कितना हो जाएगा और 1 हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और सारे कोऑर्डिनेट्स उसी तरह से रहेंगे, ठीक है। तब यहाँ से क्या मिला, डी m1 इक्वल टू आपका 2 और m2 इक्वल टू 1 और x1 और x2 सारे उसी तरह से रहेंगे, 4, -2, और उधर से कितना था आपका y1 और y2 -1 और -3 है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x बार, यानी कि x बार के लिए क्या निकालेंगे, c निकालेंगे। तो यही कितना था आप इस फार्मूले में रख दीजिए, m1 की वैल्यू कितना रखा आपने 2 रखा है, और x2 कितना है -2, 1 लिखा है आपने, यह 4 और बटा में 1 + 2, तो यह c की वैल्यू कितना आएगी -4 + 4 0 ना, तो यहाँ से 0 और बटा में कितना 3 = 0। अब d निकालना है आपको। d जब आप निकालेंगे तो m1 कितना आया है 2 और y2 कितना आया है आपका -3, और यह 1 है, और यह कितना है -1, और यहाँ से 1 + 2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, मिलेगा आपको -6 और -1/3, यानी कि -7/3 मिल गया। तो यह पॉइंट कितना हो जाएगा, पॉइंट डी विल बी आपका सी, डी, यानी कि कितना 0, -7/3। तो आपको ट्राइसेट करने वाले आपको 2 पॉइंट्स मिल गए। कौन कौन मिला, सी मिला और यहाँ से आपको डी मिला। ये दोनों पॉइंट्स आपके इतने इतने हो जाएंगे। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा आपके किताब में काफ़ी लेंदी दिया हुआ है, तो आपको उससे बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेंदी नहीं है, केवल क्वेश्चन लेंदी है, सॉल्यूशन उसका बहुत शार्ट होगा, आप उसको ईजिली देख सकते हैं, ठीक ना। तो आप अपने किताब में देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यही लिखा है कि एक फील्ड है, टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD. Lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD. As shown in figure, Niharika runs 1/4 of the distance AD in the second line and the point of green flag. Preet runs 1/5 of the distance AD on the 8th line and points of red flag. What is the distance between both the flags?
इफ द रश्मि हैज ए पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफली बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स, हाँ, वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग। क्वेश्चन में तो कोई दम नहीं है, बट इतना लॉन्ग लिख दिया है कि आप उसको देख के घबरा सकते हैं, ठीक ना। हम आपको बता रहे हैं आपका रेक्टेंगुलर शेप में, थोड़ा सा मैं फिगर के माध्यम से आपको बता दे रहा हूँ। अब यहाँ आप जो है इजीली इसको समझ जाएंगे। आपके स्पोर्ट का जो ग्राउंड है वह किस टाइप का है, ए बी सी डी टाइप का है। अब इस बार ये पॉट्स रखे गए, फ्लावर के पॉट्स, और 1-1 मीटर की डिस्टेंस पर कितनी संख्या है इसकी, 100 है ना, 100 है। तो यह डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, 100 मीटर हो जाएगी। आप मोटे मोटे में इतना समझ लीजिए। और यहाँ से लाइन दिया हुआ है 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन, इस तरह से लाइन दिया हुआ है, ठीक ना। हम लाइन को थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन न हो इस सवाल को समझने में। 7 8 हो गया, 9 हो गया और 10 हो गया, इस तरह से बनाया हुआ है, ठीक। अब यहाँ लाइन इस तरह से खींची गई है ना। यह क्वेश्चन को आप समझिए, पहले क्वेश्चन समझ जाएंगे, आपको लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो निहारिका का पोजीशन क्या बता रहा है कि जो डिस्टेंस है वह डिस्टेंस 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी, यह एडी डिस्टेंस। तो अब किस लाइन में है वह, यह दूसरी लाइन में निहारिका ना, निहारिका दूसरी लाइन में है। और 1/4 ऑफ एडी कितना हो जाएगा, 1/4 × 100 यानी कि 25 हो जाएगा। तो दूसरी लाइन में है, निहारिका यहाँ पर है, यह निहारिका का यह प्लेस है। तो उसका लोकेशंस कितना हो जाएगा, 2,25 हो गया। यह एक फ्लैग लेकर के यहाँ पड़ी हुई है, ठीक ना। उसी तरह से प्रीत भी कहाँ है, 1/5 ऑफ द, तो 1/5 ऑफ एडी जब करेंगे तो 1/5 × 100 = 20 यूनिट, चाहे 20 मीटर कह लीजिए। इस तरह से किसका है, किस लाइन में है, वह जो है प्रीत जो है 8वीं लाइन में है और वह 20, 8वीं लाइन यहाँ है। तो उसका लोकेशन से यहाँ होगा कितना, 8, 8, 20, यह जो है आपका प्रीत का हो गया, ठीक ना। यह प्रीत यहाँ पर है, ठीक। अब कह रहा है कि अब यही अब लोकेशन मिल गया है, अब बहुत फिगर से हमें कोई मायने नहीं रखता है, ठीक ना। तो कोऑर्डिनेट ऑफ निहारिका, सपोज कर लीजिए निहारिका का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, मैं नाम दे देता हूँ, इसको n दे देता हूँ, प्रीत को p होगा। तो लेट कोऑर्डिनेट, लेट पोजीशन ऑफ निहारिका, लेट पोजीशन ऑफ निहारिका कितना है, n कितना होगा आपका, 2,25 होगा। इसी तरह पोजीशन ऑफ किसका, प्रीत का, प्रीत का पोजीशन p = 8,20 हो गया, ठीक ना। तो अब क्या करना है, इनका डिस्टेंस हम निकालना, क्या होगा, np निकालना है। यह डिस्टेंस यही ने पूछा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ द फ्लैग्स। जो फ्लैग्स यहाँ लेकर निहारिका फ्लैग्स रखी है और प्रीत फ्लैग्स रखी है, इनके बीच का डिस्टेंस का होगा। तो लिखेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन फ्लैग्स कितना होगा, डिस्टेंस फार्मूले से d = सभी लोगों को पता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से यह क्या चीज़ें हैं आपका, लिख लीजिए 8 - 2 और फिर इस तरह 20 - 25 का होल स्क्वायर। 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर और यहाँ से -5 का स्क्वायर, यहाँ से आपका 36, 25 और यहाँ से 61 यूनिट, ठीक है ना। जो भी होगा वह 61 यूनिट से उसकी डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है ना। यह डिस्टेंस आपने निकाल लिया, ठीक। अब क्या पूछ रहा है, एक और चीज पूछ रहा है कि तीसरा कौन है, तीसरा इसके बीच में आ रहा है
या कौन है, व्हाट इज द डिस्टेंस, रश्मि इनके बीचों बीच में आ जा रही है, यहाँ से रश्मि आ जा रही है, बीचों बीच आने का मतलब क्या है कि रश्मि जो है आर डिवाइड्स ए बी इन रेशियो, किस रेशियो में भाई, इन रेशियो 1:1 में उसको डिवाइड करेगी। जब 1:2 यानी कि यहाँ से आपका M1 और M2 कितना हो जाएगा, 1:1 हो गया, यानी कि R क्या होगा, उसका मिडिल पॉइंट होगा। तो निकालेंगे कि x बार, R को मान लेते हैं कितना है, x बार है और y बार है, तो x बार क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2/2, यही ना होगा मिडिल पॉइंट के केस में, यही आपने निकाला था, तो ये मिडिल पॉइंट हो गया। x1 कितना है 2 और प्लस 8/2 यानी कि 10/2 इक्वल टू 5 यूनिट्स आ गया। कितना आ गया, वह जो है 5 यूनिट्स आ गया। वेयर शुड बी, ठीक है ना। अब क्या है, अब y बार पहले निकालिए, y बार निकालेंगे तो y1 और प्लस y2 और यहाँ से बटा में 2 यानी कि 25 और प्लस कितना 20 और बटा में 2 यानी कि 45/2 इक्वल टू 22 सॉरी, ठीक है ना, इतना हो गया। तो इसका लोकेशन कितना हो गया, यह 5th और 22.5 हो गया। अब पूछ रहा है कि कहाँ रखी जाएगी, तो अब यह निहारिका को कहाँ रखा जाए, यह रश्मि को कहाँ रखा जाएगा, रश्मि जो होगी, रश्मि विल बी इन कहाँ, यह 5 आया ना, तो 5th रो एंड डिस्टेंस कितना होगा, एंड डिस्टेंस ऑफ कितना 22.5 मीटर के डिस्टेंस पर 5th रो में वह होगी, ठीक है ना। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच, क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाई कितना 1, -1, 6। फिर से मैं इसको फिगर के माध्यम से आपको समझा देना चाहता हूँ। जैसे 2 पॉइंट्स है, कौन कौन पॉइंट्स है, -3, 10 है, -3, 10 एक पॉइंट हो गया और दूसरा पॉइंट हमारा कितना है 6, -1, 6, -8 और एक ऐसा पॉइंट है, वह पॉइंट क्या है यहाँ पर -1, 6। अब कह रहा है कि फाइंड दैट, यह इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी कि हमको M1 और M2 की वैल्यू निकालना है। तो ये देखिए, इसको निकालने के आपके पास 2 तरीके हैं। क्वेश्चन पहले समझ लिए, यह पॉइंट है और यह पॉइंट है, दोनों को मिलाया गया है। तो अब एक ऐसा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, जैसे यह A हो गया, यह B हो गया, तो C क्या कर रहा है, इसको -1 और 6 पर डिवाइड कर रहा है। तो इसका यह रेशियो पूछ रहा है, M1 और M2 का रेशियो क्या होगा, हमको यही फाइंड करना है, M1 M2 फाइंड करना है। कुछ नहीं, यह आपका है क्या, यहाँ से x1 है और y1 है, यह क्या है आपका x2 है और y2 है, और यह आपका x बार हो गया और y बार हो गया। कंपेयर करके देख लीजिए, है ना। जब इतना है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग फिर उसी तरह सेक्शन फार्मूला पर रखेंगे और इनका रेशियो निकाल सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। पहला तरीका देख लीजिए, पहले यहाँ से आप लिख लीजिए कि M1 लेट रेशियो बी M1 is M2, ये रेशियो हम लोग लेट कर लेते हैं और यहाँ से हो जाएगा x1 = -3 और x2 = 6 और y1 = 10 और y2 = -8 और x बार = आपका -1 और y बार = 6। हम जानते क्या है
कि x बार इक्वल टू m1 x2 m2 x1, यहाँ से m1 और प्लस m2, यही हम लोग जानते हैं। x बार की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, x बार इक्वल टू -1 और m1 नहीं मालूम है, x2 कितना है आपका 6 है, और यहाँ से प्लस m2 नहीं मालूम है, वह कितना है आपका x1 की वैल्यू -3 है, और इधर से कितना m1 और प्लस m2। अब यहाँ से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, -1 m1 प्लस m2, इधर से 6 m1 और -3 m2। अब यहाँ से माइनस m1 और माइनस m2 इक्वल टू 6 m1 -3 m2। अब क्या मिलेगा, आप इसको इधर ले आइए तो 6 और यह 1 m1 यह, और -6 m1 यह, -3 m2 और प्लस आपका m2, ठीक है ना। जोड़िएगा, यह 7 m1 और यह कितना 3 में से आ गया, यहाँ से m2 था ना, तो यहाँ कितना बचेगा -2 m2, माइनस से माइनस कट गया, यह m1 और बटा में m2 इक्वल टू कितना आ गया 2/7, यानी किस रेशियो में डिवाइड करेगा 2:7 रेशियो में डिवाइड करेगा। अब जरूरी नहीं है कि हम y कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करें, हम x कोऑर्डिनेट से भी निकाल सकते हैं। एक फार्मूला और हमने बताया था, थोड़ा सा उसका यूज करके आपको बता दूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न हो। हम जैसे m1 m2 न मान करके हम वहाँ क्या मानते थे, लेट पॉइंट कौन पॉइंट -1, 6 डिवाइड्स किस रेशियो में k:1 रेशियो, ठीक है ना। तो ऐसे केसेज में हमने बताया था कि x बार इक्वल टू कितना k x2 प्लस x1 और k प्लस 1 में बताया था ना। इसमें भी डायरेक्ट आप फार्मूले में रख करके इससे भी निकाल सकते हैं। देखिए वह कैसे आ रहा है, x बार की वैल्यू कितना यहाँ दिया हुआ है -1, k नहीं मालूम है, x2 कितना दिया हुआ है आपका 6 है, और माइनस यह से 3 हो जाएगा, यहाँ से यह कितना है आपका k की वैल्यू कितना दिया हुआ नहीं मालूम है, और यह आपका +1 हो गया। इधर आप इसको भेज दीजिए तो -k -1, यह कितना आ गया आपका 6k और -3 हो जाएगा 7k इक्वल टू कितना आपका यह क्या आएगा, यहाँ से -2 आ जाएगा, तो k की वैल्यू कितना हो जाएगी -2 बटा में -7, यानी कि 2/7, यानी कि जो रेशियो होगा वह क्या होगा, दिस इम्प्लाइज k:1 है ना, k:1 यानी कि कितना 2/7:1, यानी कि क्या कर सकते हैं इसको, यानी कि फाइनली इसको लिख सकते हैं 2:7। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, और रेशियो के हिसाब से ऐसे भी, जो भी आपको अच्छा लगा दोनों को आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आइए हम क्वेश्चन नंबर आज के लिए 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे ही बहुत इजी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 कि फाइंड द रेशियो इन व्हिच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A 1, -5 and B -4, 5 is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of divisions, ठीक ना। अब यहाँ बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा मैं फिगर के माध्यम से जब भी आपको सवाल समझाया जाता है आपको अच्छी तरह से समझ में आता है, ठीक है ना। आइए हम फिगर क्या कर रहा है, फिगर के माध्यम से देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह का रहा है इस तरह से बना लीजिए फिगर, आपका फिगर बन गया। क्या दिया हुआ है कि फाइंड द रेशियो इन व्हिच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 1, 5 है, 1 हो गया और 5, यह आपका A हो गया, 1, -5 हो गया, यह पॉइंट यहाँ हो गया मान लेते हैं। दूसरा क्या कहा है, थोड़ा सा लोकेशन के हिसाब से सही नहीं लग रहा है ना, 1 यहाँ से मान लेते हैं, वहाँ से 1, -5 हो गया, यह पॉइंट आपका A हो गया। दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है 6, -8, तो 6 है इधर आएगा और -8, यानी कि पॉइंट हमारा यहाँ हो गया। कोई बात नहीं है, आप जैसे चाहे वैसे मान सकते हैं, यहाँ दूसरा पॉइंट B हो गया, ठीक ना। क्या कर रहा है कि इतना पॉइंट दिया हुआ है, इस डिवाइडेड नहीं, 6 का मैं गड़बड़ लिख दिया ना, -4, 5 है, सॉरी, -4, -4 और 5 इधर, तो
तो -4,5 हो गया, यह पॉइंट बी हो गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग यहाँ से ज्वाइंट किए हुए हैं। कह रहा है कि यह कहाँ काट रहा है, डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर काट रहा होगा तो यहाँ क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट हमारा a,0 टाइप का होगा। एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई ऑर्डिनेट्स की वैल्यू 0 होती है। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी कि क्या कहने का इसका मतलब है, क्वेश्चन से आप फिर से थोड़ा सा देख लीजिए। आपको दो क्वेश्चन दो पॉइंट दिया हुआ है, एक है -4,5 और एक -5 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब यह लाइन जो है कहाँ काट रही है, एक्स एक्सिस पर काट रही है, तो पूछ रहा है कि वह किस रेशियो में इसको डिवाइड करेगी। तो हम मान लेते हैं कि वह रेशियो आपका m1 है और यह रेशियो m2 है, यहाँ से यहाँ तक का इस रेशियो में इसको डिवाइड कर रही है, यही वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ठीक ना। जब इस तरह से होगा तो x एक्सिस पर काटेगा तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसका 0 होगा। यहाँ x1 = -4, x2 = 1 और y1 = 5 और y2 = -5 हो गया, ठीक ना। अब लेट कर लेते हैं, लेट रेशियो बी क्या, m1 m2। तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला अब हम देखिए, अब x के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम जानते हैं कि y बार = m1 y2 प्लस m2 y1, यहाँ से m1 और प्लस m2 हो जाएगा। और y बार की वैल्यू क्या दिया हुआ, 0 दिया हुआ है। m1 हमको नहीं मालूम है, y2 कितना है आपका -5 है और यह कितना है प्लस दोनों कोऑर्डिनेट एक ही है। एक मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या दोनों कोऑर्डिनेट एक ही दिया हुआ है कि अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है ना। तो एक दिया हुआ है आपका -5 1,4, ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो यह दोनों एक ही दिया हुआ है, 1,-5 है और जो है -4,5 है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, यह m1 मिल गया समथिंग इतना, ठीक ना। और यहाँ से आपका m2 और वह कितना है आपका 5 है, और नीचे कितना m1 प्लस m2। तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से m1 -5 m1 और +5 m2 = 0, यानी कि m1 = कितना मिल जाएगा, m2 मिल गया, यानी कि m1 m2 = 1:1, यानी कि यह पॉइंट क्या होगा हमारा, मिडिल पॉइंट होगा ना। यह किस रेशियो में इसको डिवाइड करेगा, 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। यह एक पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका इसका देख लीजिए, मान लेते हैं वह कितना हो जाएगा, k:1 के रेशियो में। तब वहाँ से हम क्या पाएंगे कि y = k y2 प्लस y1 और k और +1, यहाँ से 0 होगा ना y कोऑर्डिनेट, यहाँ से k -5 और +5 और बटा में k +1, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपका, तो 5 k = 5 तो k = 1, यानी कि वह रेशियो हमारा क्या होगा 1:1 के रेशियो में हो जाएगा, ठीक है ना। अब रेशियो निकल गया, कोऑर्डिनेट पॉइंट पूछ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x बार निकालेंगे, x बार = a पॉइंट में रख दीजिए m, यानी कि मिडिल पॉइंट ना, -4 और +1/2, तो कितना -3/2। तो पॉइंट कितना हो जाएगा, पॉइंट विल बी -3/2 और 0 हो जाएगा। तो यह क्या हो गया, आपका पॉइंट निकल गया और रेशियो कितना निकल गया, 1:1 निकल गया। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5, आप इसको देख लेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद, ताकि मैं सारे क्वेश्चंस आपको इसका सॉल्यूशंस, इसका डिटेल आपको मैं दे सकूं। ओके।